नमस्कार। चलिए आज श्रीमद् भागवत के एक बहुत ही गहरे प्रसंग में उतरते हैं, जहां महान ऋषि व्यासदेव खुद से ही एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे थे। आइए साथ मिलकर इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचकर देखिए, महर्षि वेदव्यास कोई साधारण ऋषि तो थे नहीं। उन्हें तो स्वयं नारायण का अवतार माना जाता है। उन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया और महाभारत जैसा महाकाव्य रच डाला। उनका ज्ञान, उनका योगदान अतुलनीय था। लेकिन इतनी सारी महान उपलब्धियों के बाद भी एक गहरा सवाल खड़ा होता है। आखिर वो अपने ही मन में इतने असंतुष्ट और बेचैन क्यों थे? और यही वो रहस्य है जो हमें श्रीमद् भागवत के असली दर्शन की ओर ले जाता है। तो हमारा पहला पड़ाव है व्यासदेव के उस गहरे असंतोष को समझना। उनके दिल में एक ऐसा खालीपन था जो उनके इतने महान काम करने के बावजूद भी भर नहीं पा रहा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया। वेदों को आसान बनाया, महाभारत लिखा ताकि हर कोई धर्म को समझ सके। पर इन सब के बाद भी उन्हें अपने अंदर एक अधूरापन, एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। और यहीं पर सबसे जरूरी सवाल उठता है, अगर व्यासदेव जैसे महापुरुष को अपने कर्म और ज्ञान से पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिली, तो एक आम इंसान सिर्फ कर्म और ज्ञान के रास्ते पर चल के कैसे पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है भला? तो अब देखते हैं कि पूर्णता की उनकी ये खोज अधूरी रही क्यों। इसके लिए हमें जीवन के उन 4 बड़े लक्ष्यों को समझना होगा, जिनका जिक्र खुद व्यासदेव ने अपने ही ग्रंथों में किया था। ये 4 लक्ष्य हैं: धर्म यानी अपना कर्तव्य, अर्थ यानी आजीविका, काम यानी इच्छाएं, और आखिर में मोक्ष यानी इस संसार से मुक्ति। उन्होंने इन सभी के बारे में बहुत विस्तार से लिखा था। लेकिन असली पेंच यहीं पर था। उन्होंने इन चारों पुरुषार्थों के बारे में तो सब कुछ लिख दिया, पर एक चीज, एक सबसे जरूरी तत्व गायब था, और वो था भगवान के प्रति प्रेम वाली भक्ति। भक्ति उनके लेखन का मुख्य केंद्र नहीं थी, वो बस साइड में कहीं एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गई थी। और यहीं से हम इस पूरे विवेचन के, कह सकते हैं, सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत पर आते हैं कि ज्ञान की भी अपनी एक सीमा होती है। भक्ति के बिना वो अधूरा है। इस बात पर जरा गौर कीजिए। भागवत का सिद्धांत ये कहता है कि अगर ज्ञान है पर उसमें भक्ति का भाव नहीं है, तो वही ज्ञान अहंकार पैदा कर देता है। इंसान को लगने लगता है बस मैं ही सब कुछ जानता हूँ। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे भक्ति की भावना नहीं है, तो वो काम हमें आज़ादी देने की बजाय और ज्यादा बंधनों में जकड़ लेता है। व्यासदेव ने ठीक यही महसूस किया था। व्यासदेव की ये कहानी सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक बहुत गहरा संदेश है जो कुछ रचता है, चाहे वो लेखक हो, शिक्षक हो, कि शब्दों का असली मकसद क्या होना चाहिए। भागवत का नजरिया इस मामले में बिल्कुल साफ है। कोई भी किताब, चाहे कितनी ही पॉपुलर क्यों ना हो, कितनी ही ज्ञान भरी क्यों ना हो, अगर वो पढ़ने वाले के दिल में भगवान के लिए प्यार नहीं जगा पाती, तो वो आत्मा को शांति नहीं दे सकती। तो फिर सबसे महान साहित्य क्या हुआ? भागवत के हिसाब से जवाब बहुत सीधा है। श्रेष्ठ रचना बस वही है जो इंसान का मुंह संसार से मोड़कर भगवान की तरफ कर दे। बस यही साहित्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और अब हम आते हैं समाधान पर। व्यासदेव के इतने गहरे आत्ममंथन का जो फल निकला वो था भक्ति। यही वो जवाब था जिसकी उन्हें इतनी देर से तलाश थी। सच कहूं तो इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा व्यासदेव की विनम्रता है। सोचिए जरा, इतने बड़े ज्ञानी होकर भी उन्होंने खुद पर सवाल उठाया और भगवान के सामने माना कि वो अधूरे हैं। एक सच्चे संत की यही तो पहचान होती है। और यहाँ देखिए कैसे चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं। जब व्यासदेव का असंतोष बिल्कुल चरम पर था, ठीक उसी वक्त उनका मार्गदर्शन करने के लिए देवर्षि नारद मुनि वहां आ पहुंचे। नारद मुनि ने उन्हें कोई घुमा फिराकर जवाब नहीं दिया, सीधा समाधान बताया। उन्होंने कहा कि अब तक आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें शुद्ध निष्काम भक्ति को कभी केंद्र में नहीं रखा, और उन्होंने व्यासदेव को इसी विषय को केंद्र बनाकर एक नया ग्रंथ लिखने को कहा, और वही ग्रंथ आगे चलकर श्रीमद् भागवत बना। तो इस पूरे अध्याय का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है कि जीवन की असली संतुष्टि, असली पूर्णता न तो सिर्फ ज्ञान में है,
नहीं मोक्ष में, बल्कि भगवान के लिए प्रेम और भक्ति में है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। व्यासदेव की इस कहानी से सीखने के बाद हम भी खुद से ये पूछ सकते हैं कि आज हम जो भी ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी सफलता पा रहे हैं, क्या वो सच में हमारे दिल को वो सुकून, वो शांति दे रही है जिसकी हमें तलाश है?